दोहा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। कतर इजलास अहम साबित होने पर शुबहात का भी इजहार कर दिया। कहा कि ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर रवां हफ्ते दोहा जाएंगे, जहां आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding on the sidelines of those high-level talks. ईरान ने सदर ट्रंप के दोहा में मुज़ाकरात से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक आइंदा दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। ईरानी तकनीकी वफ़द इस हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, लेकिन इसका अमरीकी हुक्काम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान ने अभी तक हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। इसके लिए मफ़ाहमती याददाश्त के बाज़ निकात पर अमल दरामद ज़रूरी है, जो ईरान की अव्वलीन तरजीह है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की सफाई और सिक्योरिटी सिर्फ ईरान की जिम्मेदारी है, किसी को इस मुहिम में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का दो टोक मौक़िफ़। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। आज इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार होगा। पानी लाइफलाइन, जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का दुश्मन को दो टोक पैगाम। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि सिंतास मुआहदा दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया, जिसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इंडस वाटर्स ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती है। तो इंडस वाटर्स ट्रीटी ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक फ्रेमवर्क लेआउट किया है जो इन फील्ड है, जो जिस पर अमल दरामद हो रहा है। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक राहत पेस्को के बन्नू ग्रिड स्टेशन में घुस गए, ज़बरदस्ती तमाम फीडर्स ऑन करा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हो गया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान का मलिक राहत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। CPPA ने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। बिजली की कीमत में इजाफा मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा गया है। कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी, सख्त एहतजाजी मुरासला जारी किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को इसी नौयत का डिमार्च पहुँचाया। कोहाट में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। कागजी चेक पोस्ट पर मुसाफिर कोच के खुफिया खानों से असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कोच में मौजूद बैगों और बोरियों से एक रॉकेट लॉन्चर, गन, दस्ती बम और 37 मार्टर राउंड शामिल। आदि मुजरिमों का मुजव्वज़ा बिल रवां असम्बली सेशन में पेश नहीं होगा। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की वजाहत। अगस्त के सेशन में बिल पेश करने का इम्कान जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में आदि मुजरिमों के बिल की मुखालिफत कर दी। बिल की हिमायत नहीं कर सकते, बिल ज़बरदस्ती मंजूर करवाया गया तो अदालत जाएंगे। अली हैदर गिलानी का मौक़िफ़।
कहूटा से रावलपिंडी जाते हुए कैदियों की वैन से 14 कैदी फरार। कहूटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। भाग जाने वाले कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके शाह लतीफ में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की अहलिया बेटे को छोड़कर हमलावरों के साथ फरार हो गई। पुलिस को वाक़े पर घरेलू तनाज़े के शुकूक व शुबहात। कराची के इलाके कोरंगी में पड़ोसी ने मुबैना तौर पर खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम काफ़ी अरसे से हिरासत कर रहा था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। क्वेटा के करीब हन्ना उड़क में मुख्तलिफ कबाइल का कलदम तंजीम के खिलाफ एहतजाजी धरना। हुकूमती जिम्मेदारान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बावजूद शाहराह गाड़ियों के लिए खोल दी गई। PIA की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के झेली इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने एयरलाइन का इंतजामी कंट्रोल संभाल लिया। ज़राए के मुताबिक PIA का नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नामजद। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के मुआहदे की पहली माली तकमील एक अहम संग मील करार दे दी। इंतजामी कंट्रोल कंसोर्शियम को मुंतकिल होने के साथ ही कौमी फ़ज़ाई कंपनी के लिए एक नए दौर का आगाज़ हो गया। इस पेशरफ से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम होगा। शहबाज शरीफ का बयान। आज़ाद जम्मू कश्मीर का माली साल 2026-27 का रियासती बजट असम्बली में पेश। वज़ीर ख़जाना चौधरी कासिम मजीद हजम 286 अरब रुपए का बजट पेश किया। 36 अरब रुपए तरक्याती के कामों के लिए मुख्तस। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अरब 97 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए। पंजाब भर में 1 जुलाई से ज़मीन और जायदाद की लेन देन में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। सर्टिफिकेट के हुसूल की फ़ीस 950 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन पिलरा का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मिल्कियत और कब्ज़े की तस्दीक यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। कहा सर्टिफिकेट से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। तारिक सुबहानी ने वाज़ेह किया कि सूबे भर में 486 साला अराज़ी निज़ाम में तारीख़ी इस्लाहात की जा रही हैं। भी घर दिखा दें हाउसिंग, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का। वन हाउस स्पीकर साहब देने तो थे 50 लाख घर। फाजिल मेंबर ने कहा हम सैकड़ों घर दे चुके हैं। चलो खुद ही 50 लाख से सैकड़ों तो आ गए ना स्पीकर साहब, लेकिन घर नहीं बने। 50 लाख घर देने वाले नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाला एक भी घर दिखा दें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अपोजिशन रुकन को चैलेंज। मरियम नवाज ने 14 माह में 1,40,000 घर बनाकर दिए सीनियर वजीर का दावा। कराची की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। आइंदा बजट में शहर के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। 1 से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का पहला बाकायदा स्पेल मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इसराइल का E1 मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि E1 मनसूबा 2 रियासती हल के लिए बड़ा चैलेंज है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी इदारों को कमज़ोर और हुक्मरानी को मफलूज करने की कोशिश है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सदर ट्रंप के हक में बड़ा फैसला। सदर के वफाकी इदारों के सरबराह बरतरफ करने के इख्तियार में तोसी। मखसूस कानूनी वजूहात की बुनियाद पर बरतरफी की शर्त भी ख़त्म कर दी गई। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 8 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों को हौलनाक करार दे दिया।
वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ गई, 5000 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मलबे में लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में पैराग्वे ने जर्मनी को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट के सडन डेथ सेशन में हुआ। ब्राज़ील ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सीएम पंजाब इंटर डिवीज़न कबड्डी चैंपियनशिप 2026 के मुकाबले शुरू। पहले मैच में साहिवाल डिवीज़न ने लाहौर को 31 के मुकाबले में 49 पॉइंट्स से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद डिवीज़न ने गुजरांवाला को हरा दिया। मुल्तान डिवीज़न ने सरगोधा डिवीज़न को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 33 पॉइंट्स से ज़ेर किया। डीजी खान डिवीज़न ने रावलपिंडी डिवीज़न को मात दे दी।